तो अब हम 1.5 एक्सरसाइज कौन सी हमारी 1.5 उसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 2 क्यों? 2 इंटू 2। ये क्या होगा? 2 3 वाई 2 इंटू 2 इंटू ये क्या होगा? 2 कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 32 2 64 2 25 and 3 square 3 3 is 9 27 81 3 raised लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसमें हम और कुछ जैसे 16 है। 16 को अगर आप 2 4 लिख सकते हो तो 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो। 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा ये यूज करना है या ये यूज करना है? वो हम देखेंगे। 8 में तो वही, अब मेरे पास एक और नंबर है 64। देखो उसमें 2 क्या लिखेंगे? 6 4 3 8 और जिसको थोड़ा लॉजिकली समझना तो मैं समझा दूं। 2 6 है तो पेयरिंग करेंगे तो कितनी पेयर बनेगी? 3। लेकिन ये क्या है? 4 4 4 4 क्या हो गया? अब 3 लेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जा क्या हुआ? 64। तो 8 स्क्वायर। तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से नंबर में कौन सा पावर मुझे यूज करना है। वो कैसे पता चलेगा? कि एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 4 1/2। 4 क्या है? 4 1/2 का एक मतलब आपको समझा दूं, स्क्वायर रूट 4। यानी ये स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब होता है 1/। समझ में आया? जब भी स्क्वायर रूट आए तो कितना पावर कहलाता है? 1/2। लेकिन सर यहाँ पे नीचे कितना है पावर? ये कितना है? 1/2 यानी 2 है डिनोमिनेटर में। तो मुझे 4 को कैसे पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें क्या आएगा? 2। तो 4 को कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 2 स्क्वायर रेज टू 1/2 2 कट आंसर इज। अब ये एक और ले लेते, 8 रेज टू 1/3। तो 8 में क्या होगा? अब ये भी आपको समझ में नहीं आता सर कैसे कन्वर्ट करना है 1/3 कैसे? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1 1 क्या हुआ? 1। यहाँ पे 3 है तो मुझे पेयरिंग क्या करना है? 3 के लेनी है। क्या हो गया? तो मुझे मिल गया 8 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2 3 1/3 3 3 गॉन आंसर 2 इज ऑन। अब 16 के बारे में देखो क्या क्या हो सकता है। 16 रेज टू 1/2 भी पॉसिबल है। 16 रेज टू 1/। इसमें क्या करेंगे? अगर ये करेंगे तो 2 रेज टू क्या होगा? आंसर इज। लेकिन 16 रेज टू 1/2 है नहीं। 16 को मुझे इस तरह से, तो वो अगर आपको समझ में नहीं आता, नहीं यहाँ पे कितना है तो 1 से 1 1 जा 1 2 जा 3 जा 9 4 जा यानी 4 स्क्वायर। तो मैं क्या लूंगा? 4 स्क्वायर 1/2 आंसर इज। गॉट इट? चलो एक और लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 64। 64 में रेज टू 1/2 ले सकते हैं। 64 रेज टू 1/3 ले सकते हैं। 64 रेज टू 1/4 ले सकते हैं। 4 नहीं, 6 ले सकते हैं। चलो तो 64 का क्या होगा? 8 स्क्वायर होगा। श्योर? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 8 स्क्वायर रेज टू 1/2 आंसर इज 64 का 4 क्यूब रेज टू 1/3 आंसर इज 2 रेज टू। तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज समझना है
कि किसको कौन से पावर में कन्वर्ट करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर, अंडरस्टैंड। चलो अगर ये पावर नेगेटिव में हुआ, जैसे कि 64 रेज़ टू -2/3 ऐसा कुछ है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 3 है, तो मुझे कंसीडर पहले तो इसको 3 को करना है। तो 64 को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका पावर क्या आएगा 3, तो 4 होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे मत बोला चौक से लिखोगे, 3 3 कट, 4 रेज़ टू माइनस, जब भी पावर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम, हाँ डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो 4 स्क्वायर, आंसर इज 1/16। जा रहा है दिमाग के अंदर। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है, 25/49 रेज़ टू -1/2, तो 25 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है। अब इस दोनों के जो पावर है उसको कॉमन कर लेते हैं, सॉरी 5, ये माइनस था, -5/7 स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा 1/2, 2 आंसर 5 -1 है, 5/7 रेज़ टू माइनस, अब 7/5 रेज़ टू 1, अब रेज़ टू 1 है तो हम सीधा 7 लेकिन अगर 7/5 रेज़ टू 2 आता तो 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 49/25, मान लो ऐसा होता, यहाँ पे नहीं है, मैं अलग से समझा रहा हूँ। ये अगर 3 होता तो हम कौन सा पावर लेते, 3। समझ में आ रहा है सबको। तो ये एक बेसिक मैंने आपके लिए रेडी किया कि कैसे ये क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना है। क्लियर हो रहा है सबको। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वो आप सबको सॉल्व करने हैं, करेंगे ना। तो चलो फिर स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट राउंड में इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम देखेंगे।